साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विद्या मनीष कुमार गहलोत बीकानेर से। हमारी वार्तालाप चल रही थी मेडिसिन पे कि क्लिनिक की जब शुरुआत की जाती है तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में मैंने पहले रील बनाया है और उसमें कुछ क्लासिकल मेडिसिन के बारे में बताया है। आप कितनी भी दवाओं में चले जाओ, पेटेंट की सब में चले जाओ, लेकिन जो क्लासिकल मेडिसिन के बारे में हमारे आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों में बताया गया, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपसे। बहुत सारी मतलब क्या रहता है कि जैसे कि हम पांडु की बात करेंगे, जिसमें एनीमिक पेशेंट और की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो मुकाबला लोहासव, धात्री लो, पुनर्नवामंडु, नवायस लो, ठीक है, अब्र लो, ऐसे बहुत सारी औषधियां, ठीक है, पुनर्नवासव, ठीक है, योगराज गुगलू, मतलब ये जो औषधियां जैसे काम करती है वैसे औषधियां पेटेंट उतना कभी काम कर नहीं पाएगी। इसलिए क्लासिकल्स पे हमेशा थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो कंटेंट बताए हैं हमारे शास्त्रों में उनको देखना चाहिए, कहां कहां इसका वर्णन है, कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं वो भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारे तो जो औषध है कि भैया कई बार उसका रोगाधिकार नहीं बताया है तो भी वो औषध उस बीमारी में अच्छे तरीके से कार्य करती है। हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और घुमा फिरा के वही 30-40 जो मेडिसिन होती है वही हम यूज करते हैं, अलग अलग अनुपात के माध्यम से यूज कर लेते हैं, डोज बढ़ा के यूज कर लेते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचना कि कोई वैद्य अगर अच्छे परिणाम ले रहा है तो वो कोई अलग से भगवान धन्वंतरी ने उनको अलग से कोई औषधि दी है वो वहां से वो बढ़िया परिणाम ले रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल औषधियां, सिंपल वही औषधियां जिनसे क्या है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर हमारे सर गुरुजन जो लिखते थे और हम हमारे 5 साल के जो बीएमएस के जो कार्यकाल होता है स्नातक उसमें सीखते हैं, वही औषधियां की यूज आती है। पेटेंट मेडिसिन ठीक है, बहुत सहयोग देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मतलब क्लासिकल्स का बहुत जरूर उपयोग हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो बहुत अच्छी देती है। ठीक है। और हाँ, कौन कौन सी कंपनियों का, तो वही जो पुरानी कंपनियां यूज कर रहे हैं काफी सालों से, जिन्होंने आयुर्वेद के स्तंभ के रूप में आयुर्वेद को संभाल रखा। क्योंकि जो कंपनियां जिस वक्त आयुर्वेद इतना प्रचलन नहीं था उस वक्त भी वो आयुर्वेद की दवाइयां बना रही थी, तो वो उन आयुर्वेद की कंपनियों को सत प्रणाम करो कि वो सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त उन्होंने आयुर्वेद को संभाले रखा। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्लासिकल पे विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इस चीज का भूले ना। धन्यवाद।